जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बने चैनल पे। जी हां, वही कंपटीशन वे पे। और वे मतलब होते ही राह, और हमारे तरफ से राह जिस तरह से बताया जा रहा है आपको सिर्फ फॉलो करना है। सिर्फ आपको लगता होगा अपडेट की बातें यहां पर होती है, तो ऐसा आप गुमराह ना होए। यहां पर पढ़ाई भी उसी रूप से करवाया जाता है, और पढ़ाई का वीडियो आप जाकर देखिए, कभी प्लेलिस्ट खोलिए, हर चीज़ का प्लेलिस्ट में बना हुआ है। वो मैथ हो, रीजनिंग हो, या झारखंड जीके हो, या साइंस हो, तो आप उसका भी फ़ायदा उठाइए। और जिस तरह से जुड़ते जा रहे हैं तो आपको पढ़ाई भी देखते रहना है। देखिए, अभी जो यहाँ पर आया है सबसे बड़ा विज्ञापन जारी कर दिया गया है JSSC CGL के द्वारा। ये विज्ञापन क्या है, पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा स्पष्टीकरण से देखेंगे। और पूरा वीडियो को देखना ना भूलिएगा और अंत तक देखिएगा इसलिए क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि आने वाली तिथि जो है JSSC CGL का वो कहां तक जा सकती है, या सेम तिथि में लेगा एग्जाम, या JSSC फिर से नाकाम साबित हो जाएगी और दिसंबर में भी एग्जाम नहीं होगा। चलिए, आपकी तैयारी दिसंबर के अनुरूप होते रहनी चाहिए। डेट देखिए, जब मैं बराबर हर वीडियो में बोलता हूँ, जो आयोग डेट दे उसको आपको चील की आंखों की तरह आपको टारगेट बनाकर देखिए। एकलव्य आपको बनना है। एकलव्य जिस तरह से आपको एक आंख पर वार करता था, उसी तरह आयोग जिस तरह जब डेट देगा उस पर आपको टारगेट करना है। आपको बन जाना है एकलव्य, और आपका डेट हो जाएगा वो चिड़िया की आंख, और उसको आपको बांध देना है एकदम अच्छी तरीक़ा से। देखिए, यहाँ पर जो अपडेट आई, देखिए 17 तारीख को, कल मैंने बोला था रिजेक्शन लिस्ट हो सके जारी किया जाए, तो रिजेक्शन लिस्ट तो नहीं आया। शायद मैं यहाँ पर गलत हो गया, लेकिन रिजेक्शन लिस्ट का मैंने डेट बताया था 17 से लेकर 23 तक। हो सके वो अब रिजेक्शन लिस्ट 23 तक भी नहीं आए। मेरा अनुमान बिल्कुल या जो खबर आई थी मेरे पास वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। लेकिन 23 तक हम भी उम्मीद में बैठेंगे। 23 तक अब हमको लगता है कि रिजेक्शन लिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि 24 तक इसका संशोधन का 24 तारीख तक तो इसी का संशोधन की बात कर दी गई है। यानी रिजेक्शन लिस्ट कब आता है बाबू, थोड़ा समझ लो। रिजेक्शन लिस्ट तब आता है जब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो प्रक्रिया में दिक्कत होती है, कोई छूटी रह जाती है, तो उसका रिजेक्शन लिस्ट निकाला जाता है बबुआ। और यहाँ पर मैंने 23 या 24 तक बोला था, लेकिन 23 और 24 तक तो गेम कर दिया JSSC। वो गेम क्या कर दिया, संशोधन वालों के लिए। अब ये संशोधन क्या है, देखिए, आपको भी संशोधन अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो वीडियो आपके के लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या नोटिस जारी किया गया है, एकदम विस्तार से धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। देखिए, झारखंड समान स्थान तक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता 2023, वही JSSC CGL की बात है, अंतर्गत निम्न रजिस्ट्रेशन संख्याओं का यहाँ पर दिया हुआ है वाले अनुसूचित जनजाति यानी ST SC कोटे के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के समय अपनी आरक्षण कोटि को, अब देखिए क्या हुआ था, आप जब आवेदन कर रहे थे तो आप ST SC के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद जब आप अपनी आरक्षण कोटि को ST SC से लेकर कहाँ चले गए, BC1 या BC2 या EWS, ये 3 कैटेगरी में आपका संशोधन हुआ होगा। BC1 यानी OBC1 भी बोल सकते हैं, बहुत कोई बोलता है BC1 BC2। देखिए यहाँ पर दिया हुआ अनुसूचित 1 पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया गया है, उसको संशोधित किया गया है। यानी संशोधित कैसे किया गया होगा, अगर आपका ST SC का सर्टिफिकेट या तो अपलोड नहीं होगा या किसी तरह का उसमें छूटी पाई गई होगी, तब आपको इस कैटेगरी में डाला है। यानी संशोधन कर BC1 BC2 या EWS के कैटेगरी में ये 36 ऐसे उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया है। अब आगे कहानी क्या बोली गई, पॉइंट नंबर 2 में उसको देखिए। निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले निषत कोटि मतलब विकलांग लोगों की यहाँ पर चर्चाएं हो रही है कि आवेदकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में
संशोधन के समय अपनी निःशर्तता कोटि में परिवर्तन किया गया है, संशोधन करके जो परिवर्तन किया गया निःशर्तता कोटि में डाला गया, ऐसे विद्यार्थी आपको मिलेंगे 4, यानी विकलांग से जो संशोधित किया गया। अब यहाँ पर कार्यालय क्या किया, देखिए आपको पता होगा सभी का, आपको पता है कोई भी आप फॉर्म भरते होंगे ST SC का और OBC प्लस जनरल कैटेगरी का जो होता है ना बाबू, यहाँ पर दाम में अंतर रहता है। दाम में या बोल सकते हैं आपके फॉर्म के चार्जेज में जो अंतर रहती है वो अंतर रहता है। अगर मान लीजिए इसका 750 किसी का फॉर्म का दाम है तो ST SC का 200 250 यही लगता है। जो छूट दी जाती है शुरू से, आरक्षण कोटा इसको बोला जाता है, आरक्षण किया जाता है, तो वही यहाँ पर आपको पता होगा कि आपको OBC और जनरल का जो इस बार चार्ज लगा है, ऐसे तो बहुत कम 100 रुपया लगा है, लेकिन ST SC का कितना लगा है तो 50 रुपया शायद लगा है कि शायद फ्री है, हमको नहीं पता, आइडिया उतना नहीं है, शायद 50 रुपीज़ लग रही होगी। तो उसी के अनुसार इसमें जारी किया गया। जब आप संशोधन कर BC1 BC2 या EWS के कैटेगरी में आते हैं तब वहाँ पर बोला गया है तद अनुसार परीक्षा विवरणीय संख्या आपको 13 नंबर कोड में आलोक में संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क के अंतर राशि को सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 24/11/2023 यानी 24 नवंबर 2023 तक आयोग कार्यालय में जमा कराना अनुसूचित करेंगे और अंतर राशि शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं होगा और आपका जो आवेदन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। यानी ये टोटल आपको 40 कैंडिडेट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी आप इसको डाउनलोड कर देख भी सकते हैं कि किसका किसका रजिस्ट्रेशन है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बात को समझिएगा। आपको लास्ट डेट दिया गया है 24 नवंबर तक का। इसमें आपको क्या करना है, जो भी अंतर होगा, यानी 100 रुपया इसका लग रहा है 50 रुपया का हमको अंतर होगा, तो उसके के लिए आपको क्या जाना है, बैंक में बनता है डिमांड ड्राफ्ट। जी हाँ, डिमांड ड्राफ्ट बनता है। किसी को अगर आप पेमेंट करते हैं ऑफलाइन मोड में, आपको पता होगा बैंक के थ्रू जब करता है, बहुत कोई ऑनलाइन अपने फ़ोन पे सब से नहीं करता है, तो फॉर्म भरने में एक और ऑप्शन दिया जाता है डिमांड ड्राफ्ट का। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है किसके नाम पर, तो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनेगा सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा और जो शुल्कों का अंतर होगा उतना आपको जमा करना है। कहाँ पर, तो आपको जमा करना है आयोग के कार्यालय में, जमा करने के लिए इसको सुनिश्चित कर देना है। तो ऐसे आप कीजिएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा काम कंप्लीट और आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका 24 नवंबर के बाद रिजेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा और वहाँ पर आप देखिएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 40 बंदे में अगर कोई नहीं करेगा तो ये 40 में से देखिएगा रिजेक्शन लिस्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ होगा। अब चर्चा होती है कि इसका डेट क्या होगा, JSSC का आखिर एग्जाम डेट क्या होगा। देखिए अभी हमको लग रहा था कि रिजेक्शन लिस्ट दे दिएगा, लेकिन अभी 24 तक बताइए यही संशोधन कर देगा, तो इसमें प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलिए 40 लोगों का है लेकिन समय ज़्यादा नहीं, लेकिन ये खुद डेडलाइन 24 तक दिया है, तो आप ये समझ जाइए अब रिजेक्शन लिस्ट जो है वो 24 के बाद ही आएगा। और 24 के बाद इसलिए आएगा, काहे आता है, जब रिजेक्शन लिस्ट पूरी प्रक्रिया जब पूरी कंप्लीट हो जाती है तब रिजेक्शन लिस्ट आता है। यानी आप समझ जाइए कि ये 24 से कुछ सप्ताह तो जरूर लेगा, 1-2 सप्ताह या 6 दिन 5 दिन 1 सप्ताह का वक्त ले, तो आपका रिजेक्शन लिस्ट जो अब आने की चांस हो जाएगी, अब 27 से 30 के बीच में आपका रिजेक्शन लिस्ट आएगा। एग्जाम कब है आपका, तो आप बोलें 15-16 दिसंबर को है, तो कहीं ना कहीं अब इसमें ग्रहण लगने का काम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इतना वक्त कम में आपको मात्र 15 दिन मिलेगा रिजेक्शन लिस्ट के बाद, फिर एडमिट कार्ड जारी करना और थोड़ा सा ये करना, तो प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल का काम है। काहे कि इसमें आप म्युनिसिपल को मत टारगेट कीजिए। म्युनिसिपल में रिजेक्शन लिस्ट जारी के बाद तुरंत 1 सप्ताह के बाद एग्जाम, ठीक है, हुआ, अच्छी बात है, JSSC ने सराहनीय काम किया, लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर जो वैकेंसी है ना भैया,
वैकेंसी भी अच्छी खासी है और भरने वाले की तो इसमें कमी नहीं होगी। कितना लाखों लाख यहाँ पर कैंडिडेट होंगे। तो यहाँ पर और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी भी तरह का आयोग के तरफ से ये देखने को नहीं मिला है कि सेंटर अलॉट, अभी तक सेंटर अलॉट की चर्चाएं देखने को नहीं मिली है। बीच में आया था कि सेंटर की बात हुई है अलॉट की, लेकिन अभी तक सेंटर अलॉटमेंट का लिस्ट अभी तक देखने को तो नहीं मिला है, या ऐसा कभी ऑफिशियल जारी करने को नहीं मिला है। तो चलिए, उम्मीद है कि 15-16 को ही हो तो अच्छी बात है। ये जेएसएससी के लिए सराहनीय बात होगी, बहुत ही दमदार करने वाली बात होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से जेएसएससी काम करे, ये उम्मीद हम लोग भी करते हैं। और 15-16 को जो डेडलाइन दिया गया है उस पर ही एग्जाम हो तो और भी अच्छी बात है। जो लोगों का मनोबल टूटता है बार बार, वो टूटने ना दे। जेएसएससी से भी ये आग्रह रहेगी कि आप अगर इस काम को थोड़ी सी तेजी की तरफ ले जाएं तो कोई मुश्किल बड़ा काम नहीं है। और बार बार मैं बताता हूं कि सरकार वो गाड़ी है या आयोग वो गाड़ी है, अगर बुलेट ट्रेन की तरह अगर वो चलाना चाहे तो बुलेट ट्रेन बन सकती है, और अगर वो पैसेंजर ट्रेन की तरह काम करना चाहे और अंदर के वर्कर काम करना चाहे तो वो बन जाती है। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी अपने रांची राजधानी में आए, किस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से कामों का रफ्तार बढ़ गया, किस तरह से सरकार एक्टिव हो गई। तो वही बोलते हैं, सरकार अगर चाहे तो क्या से क्या कर देगी, या सरकार चाहे तो क्या से क्या तक ढकेल देगी। तो सरकार अगर चाहे, आयोग चाहे, अगर पूरी पावर, अगर पूरी अपने पोटेंशियल के साथ, अपने धीर श्रृंखला के साथ अगर काम करने लगे तो उसके लिए कोई भी कड़ी से कड़ी भी मुश्किलात आसान हो जाती है। लेकिन अगर वो घर पतवार की तरह सिर्फ फकैती वाली बात करते रहे तो उसके लिए छोटी छोटी भी दिक्कतें बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देती है। तो चलिए, मिलेंगे फिर किसी अपडेट के साथ। नहीं तो अपने पढ़ाई का सीरीज तो चलता ही रहता है, उसके साथ इसी तरह से प्यार बनाते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करवाने की जिम्मेदारी और शेयर करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तब तक के लिए मिलेंगे। जय हिंद।